हाँ, एग्जाम्पल 8, इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना। ये फंक्शन है अपना अंडर टर्म मॉड ऑफ एक्स ऑफ वाई, है ना। इसमें ये बोल रहा है कि 0 0 पे फंक्शन सीआर इक्वेशन यू और वी सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, बट एनालिटिक नहीं है या उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं है। तो सबसे पहले एफजेड को लिखा u प्लस आर्टा वी, यहाँ पर लिख दे u एक्स वाई प्लस आर्टा वी एक्स वाई। क्या हो जाएगा, अंडर टर्म मॉड ऑफ एक्स वाई प्लस आर्टा 0। दोनों तरफ रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करें तो u एक्स वाई क्या होगा, अंडर टर्म मॉड ऑफ एक्स वाई, वी एक्स वाई क्या हो जाएगा 0। तो 8.00 del u अपॉन डेल एक्स क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। u यहाँ पे भी अपन इसका डिफरेंशियल नहीं कर सकते, मॉड की कंडीशन आ रही है ना। तो इससे अपन 0 0 पे जनरल अपन इस फॉर्मूले से यानी फर्स्ट प्रिंसिपल से ही इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, u 0 प्लस एक्स 0 माइनस u 0 0 अपॉन एक्स। क्या आ जाएगी कंडीशन, u एक्स वाई, यानी इस पे x की जगह x रखे, y की जगह 0। तो अंडर टर्म मॉड ऑफ x इंटू 0 माइनस ये हो जाएगा मॉड 0 इंटू 0 की कंडीशन अपॉन x। ये हो गया, x को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, उसका मॉड लें 0, अंडर रूट लें 0 और ये 0 अपॉन x। अब अगर मैं इस पे लिमिट लगाऊं x की जगह 0 तो ये 0 अपॉन 0 हो जाएगा, वो एग्जिस्ट नहीं होगा। लिमिट फाइंड करने के लिए पहले उसको सॉल्व किया जाता है, सिंप्लीफाई किया जाता है। तो 0 अपॉन x कितना हो गया 0, इस पे लिमिट लगाई 0 हो जाएगी कंडीशन। फिर डेल यू अपॉन डेल वाई लिमिट y टेंड्स टू 0 क्या आ जाएगी कंडीशन, u 0 0 और इसमें y आ रहा है, y में इंक्रीमेंट ले लें, यहाँ आ जाएगा y से डिवाइड y टेंड्स टू 0, यानी u 0 y का मतलब होगा x की जगह 0 y की जगह y रखें, u 0 0 x और y दोनों 0 रखें अपॉन y 0 इंटू वाई 0 0 का मॉड 0 अंडर रूट 0 0 माइनस 0 0 0 अपॉन y यानी 0। सॉल्व करके फिर लिमिट लगा दी 0 आ गई। ऐसे ही डेल v अपॉन डेल एक्स निकाले, लिमिट x टेंड्स टू 0 x आ रहा है v 0 0, x में इंक्रीमेंट v x 0 अपॉन x। v x 0 कितना है अपने पास, v x y 0 है, यानी v x 0 कितना होगा 0, v 0 0 0 अपॉन x 0 अपॉन x 0, लिमिट लगाई 0। डेल v अपॉन डेल y यानी लिमिट y टेंड्स टू 0 v 0 y माइनस v 0 0, ये v 0 y 0 v 0 0 0 अपॉन y 0। तो फर्स्ट टू फोर्थ से ये क्या हो गया, सारी वैल्यू 0 आई, यानी ux vy के इक्वल एंड uy माइनस vx के इक्वल। तो इसका मतलब 0 0 पर u और v सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। क्लियर। अब f डैश 0 फाइंड करें, लिमिट z टेंड्स टू 0 और fz माइनस f0 अपॉन z माइनस 0 की कंडीशन। इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगी कंडीशन, f डैश 0, जब मैं fz की वैल्यू रख रही हूँ xy की फॉर्म में तो अपने क्या आ जाएगी, लिमिट भी किस फॉर्म में आ जाएगी, xy की फॉर्म में। f ऑफ 0 0 यानी x और y दोनों 0 0 पुट करना और अपॉन z यानी x प्लस आर्टा y। जब ये 2 वेरिएबल में है तो इसको किस पे करेंगे, 1 वेरिएबल में चेंज। तो क्या लेट कर ले, y इक्वल्स टू mx, व्हेन y टेंड्स टू 0 है देन x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या आ जाएगी, ये अंडर रूट मॉड x y की जगह mx, ये 0 x y की जगह mx। इसको सॉल्व करें तो क्या फॉर्म बनेगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर का मॉड, x स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकाला x और ये मॉड ऑफ m 1 प्लस आयोटा m x कॉमन निकाला, ये वाली। अगर मैं इस पे लिमिट लगाऊं जो कि किस पे डिपेंड करती है, m पे, यानी अलग अलग कर्व के लिए m की मैं अलग अलग वैल्यू रखूं तो लिमिट आ रही है अलग अलग, लिमिट होनी चाहिए यूनिक, केवल और केवल एक होनी चाहिए।
तो ये कंडीशन m पर डिपेंड कर रही है, इसका मतलब f डैश 0 क्या है, एग्जिस्ट नहीं है। यानी इसलिए z इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। क्लियर? तो CR इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो गई बट एनालिटिक नहीं है, ये प्रूफ हो गई। एग्जाम्पल 9 गिवन है एफ जेड इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई वाई माइनस आयोटा एक्स अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस वाई स्क्वायर, जेड नॉट इक्वल्स टू 0 और एफ ऑफ 0 किसके इक्वल है, 0 के। ये कंडीशन दे रखी है, ये बोल रहा प्रूफ करना है एफ जेड माइनस एफ 0 अपॉन जेड, ये टेंस टू 0 होगा एज जेड टेंस टू 0 अलोंग एनी रेडियस वेक्टर। जब z टेंस टू 0 किसी रेडियस वेक्टर के अलोंग जा रहा है तब ये वैल्यू टेंस टू 0 होगी, है ना। बट नॉट एज z टेंस टू 0 इन एनी मैनर, है ना। अगर अपन z टेंस टू 0 ले रहे हैं, उसमें और कोई कंडीशन कार्ड ले लें तो उसमें 0 की तरफ टेंड नहीं करेगा। क्लियर? इसमें कोई कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी है, कोई सीआर इक्वेशन चेक नहीं करनी है, केवल ये बोल रहा है ये वैल्यू टेंस टू 0 होगी जब z टेंस टू 0 रेडियस वेक्टर के अलोंग जा रहा हो, बट z टेंस टू 0 किसी दूसरे कर्व के जा रहा है तो ये वैल्यू टेंस टू 0 नहीं होगी। रेडियस वेक्टर क्या होता है? क्लियर? रेडियस वेक्टर के लिए ये कंडीशन, तो यहां अपन लेट कर लें y इक्वल्स टू mx। क्लियर? m की अलग अलग वैल्यूज के लिए लाइन ही तो होती है, रेडियस वेक्टर क्या होता है, लाइन ही तो होती है। ये जो अपन लेते हैं पोलर फॉर्म में पी आर थीटा, ये o, ये थीटा, ये रेडियस वेक्टर, तो ये लाइन हो गई। लाइन क्या होगी, y इक्वल्स टू mx। क्लियर? तो जब y इक्वल्स टू mx रखेंगे उसमें z टेंस टू 0 है तो ये वैल्यू टेंस टू 0, जब y इक्वल्स टू mx के अलावा कोई कर्व है तो ये 0 की तरफ टेंड नहीं करेगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 21 में आया हुआ है ये। तो लेट z y इक्वल्स टू mx, क्लियर, रेडियस वेक्टर के अलोंग, रेडियस वेक्टर यानी ध्रुवांतर रेखा के लिए टेंस टू 0 है। तो z जो है रेडियस वेक्टर के लिए टेंस टू 0 है, तब इस पे कंडीशन देखें, लिमिट z टेंस टू 0, और इसमें जब z टेंस टू 0 है अपन ने ये रखा तो इससे क्या आ जाएगा, y टेंस टू 0, देन x किसकी तरफ टेंड करेगा, 0। पहले यूं लिखना चाहो, y भी 0 की तरफ, x भी 0 की तरफ, z 0 की तरफ टेंड कर रहा है, इसका मतलब y और x दोनों ही 0 की तरफ टेंड कर रहे हैं। और मैंने जैसे ही y की वैल्यू x की फॉर्म में रख दी तो ये क्या हो जाएगा, x टेंस टू 0। तो ये एफ जेड माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन जेड, लिमिट जैसे ही मैं फंक्शन की वैल्यू एक्स वाई की फॉर्म में रखूंगी एक्स वाई की लिमिट आ जाएगी। एफ जेड कितना है, एक्स क्यूब वाई वाई माइनस आयोटा एक्स, एक्स की पावर 6 वाई स्क्वायर। एफ ऑफ 0 कितना है, 0। ये वैल्यू किस पे है, जब जेड नॉट इक्वल टू 0 है, ये 0। जेड कितना है, एक्स प्लस आयोटा वाई, इसमें क्या पुट कर दे, वाई इक्वल टू एम एक्स। लिमिट x टेंस टू 0, एक्स क्यूब, y की जगह क्या रखते हैं, mx, और ये y की जगह क्या रख दिया अपन ने, mx माइनस आयोटा x, x की पावर 6, y की जगह mx रखें तो ये m स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन x प्लस आयोटा y की जगह क्या रख दिया, mx। क्लियर? इसको अपन सॉल्व कर लें। तो क्या कंडीशन ले अपन इससे, लिमिट x टेंस टू 0 क्या आ जाएगी, x की पावर 4 ये m,
इसमें से अभी x कॉमन निकाल लें, m माइनस आयोटा, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लें, x की पावर 4 प्लस m स्क्वायर, x कॉमन निकाल लें 1 प्लस आयोटा, ये इससे कैंसिल हो गया है तो पावर 2। क्लियर? तो ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 x क्यूब m माइनस आयोटा, और ये सॉरी एक और x कैंसिल हो जाएगा तो x स्क्वायर, और ये हो जाएगा x4 प्लस m स्क्वायर 1 प्लस आयोटा m। इसमें x 0 रखे तो ये क्या हो जाएगा, टेंड्स टू 0 की कंडीशन। क्लियर? तो ये क्या हो गया, व्हेन z टेंड्स टू 0 रेडियस वेक्टर के अलोंग है, रेडियस वेक्टर y इक्वल्स टू mx के अलोंग है ना, देन लिमिट z टेंड्स टू 0 यानी ये एफ जेड माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन जेड क्या हो गया, टेंड्स टू 0। यहाँ मैंने z टेंड्स टू 0 बोल दिया, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तो z टेंड्स टू 0 रेडियस वेक्टर के अलोंग है, तो ये वैल्यू टेंड्स टू 0 आ गई। एक तो ये प्रूफ करना था। अब रेडियस वेक्टर के अलावा कोई कर्व है ना, यानी लाइन नहीं होनी चाहिए। रेडियस वेक्टर क्या होता है, लाइन। m की अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग लाइंस होगी। अब अपन ये जो दूसरा कर्व लेंगे, किससे लेंगे, डिनोमिनेटर में। जैसे अपन ने 2 वेरिएबल में लिया था डिनोमिनेटर, उसके हर में क्या करते हैं, इन दोनों को सेम बनाते हैं, यानी वाई स्क्वायर क्या ले लें, x की पावर 6। तो ये कंडीशन ले लें अपन। दूसरी बार वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, लेट वाई स्क्वायर इक्वल्स टू x की पावर 6, है ना। इनको सेम करते हैं तो y कितना हो जाएगा, x क्यूब। तो ये कंडीशन है व्हेन z टेंड्स टू 0 y इक्वल्स टू x क्यूब, जो कि रेडियस वेक्टर नहीं है। देन क्या कंडीशन आएगी, लिमिट z टेंड्स टू 0 f ऑफ z माइनस f ऑफ 0 अपॉन z, लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 f ऑफ z यानी x क्यूब y आयोटा x प्लस वाई स्क्वायर, एफ ऑफ 0 0 z। अब इसमें मैं y की वैल्यू क्या रख दूं, x क्यूब। तो क्या फॉर्म आ जाएगी अपने पास, लिमिट x टेंड्स टू 0। जब अपन y की वैल्यू x की फॉर्म में रख देंगे, ओनली किसकी लिमिट आएगी, x की। तो x क्यूब, y अपन ने क्या रखा, x क्यूब माइनस आयोटा x, और ये x की पावर 6, क्लियर, प्लस और वाई स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, x की पावर 6 x प्लस आयोटा y कितना है, क्लियर। क्या आ जाएगी कंडीशन, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये x की पावर 6, एक और x कॉमन निकल रहा है, x की पावर 7, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा, ये कितना होगा, 2x की पावर 6, एक x इसका कॉमन निकल रहा है, 1 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर, ये x की पावर 7 कैंसिल हो गया। लिमिट लगाए, कितना आ जाएगा, x की जगह 0 रखे, 0 माइनस आयोटा 2 1 प्लस 0 आयोटा, कितना आ गया, माइनस आयोटा पॉइंट। क्या ये टेंड्स टू 0 है क्या, नहीं। तो यानी दूसरी कंडीशन आ गई, जब z टेंड्स टू 0 है, रेडियस वेक्टर के अलोंग नहीं है, तब ये लिमिट टेंड्स टू 0 नहीं है। तो ये कंडीशन आ गई। सो z टेंड्स टू 0 रेडियस वेक्टर के अलोंग नहीं है, यानी उसके अनुदिश नहीं है, देन एफ जेड माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन जेड टेंड्स टू 0 नहीं है। ये एक कंडीशन प्रूफ करनी थी, ये कंडीशन प्रूफ करनी थी।
तो जब z टेंड्स टू 0 रेडियस फैक्टर के अलोंग होगा तो इसकी वैल्यू 0 की तरफ टेंड करेगी। जब रेडियस फैक्टर के अलोंग नहीं है तब ये 0 की तरफ टेंड नहीं करेगा। क्लियर? ये प्रूफ करने की कंडीशन। बाकी इसमें CR इक्वेशन ये कुछ भी फाइंड नहीं करनी है। हाँ, अब है फंक्शन एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 एक्स प्लस आयोटा, ये जेड नॉट इक्वल टू 0 एफ ऑफ 0। तो इसमें ओरिजिन पे डोमेन में नेचर फाइंड करना है फंक्शन का। नेचर का मतलब क्या वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है नहीं करता है, और फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है ना। इस तरह के ये 4-5 क्वेश्चन है, इनमें से एक आ जाता है अपने, है ना। ये 2020 में आया हुआ है। सबसे पहले अपन ले लें इसको u प्लस आयोटा भी एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5, ये हो जाएगा एक्स क्यूब। क्लियर? एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 10 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर वाई की पावर 6 4 वाई की पावर 10। ये कब है? z नॉट इक्वल्स टू 0, यानी x नॉट इक्वल्स टू 0 या y नॉट इक्वल्स टू 0। और लिखो, और का मतलब है दोनों में से एक 0 नहीं होना और दोनों ही 0 नहीं होना, है ना। कंपेयर करा दें बोथ द साइड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। कंपेयरिंग बोथ द साइड्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। क्या आ जाएगा? u का मतलब u x y, है ना। u x और y का फंक्शन है। x क्यूब y की पावर 5 x4 y की पावर 10। v ऑफ x y क्लियर? ये कंडीशन हो गई। अब अपन देखें ये u x y, ये v x y की कंडीशन। अब अपने को क्या निकालना है? इसमें नेचर निकालना है ना। तो क्या कंडीशन है इसमें? और ये है f ऑफ 0 0 है, इसका मतलब u 0 0 आयोटा v 0 0। इस 0 का मतलब z की वैल्यू 0, z 0 का मतलब x भी 0 एंड y भी 0। तो u 0 0 प्लस आयोटा v 0 0, इसको लिखा अपन ने 0 प्लस आयोटा 0। तो u 0 0 आ जाएगा 0 और v 0 0 आ जाएगा 0। रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर किया। नेचर में CR इक्वेशन और डेरिवेटिव निकालना, कंटिन्यूटी ये चेक नहीं करनी है ना। तो ये ले 8.00, क्या होगा? डेल u अपॉन डेल एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 u 0 प्लस एक्स, ये 0 u 0 0 अपॉन एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 u x 0 क्या हो जाएगा? ये कंडीशन x y कितना है? 0। इस पे y की वैल्यू 0 रख दे। x क्यूब 0 x4 y की वैल्यू 0, u 0 0 कितना है? 0, ये अपॉन x। लिमिट x टेंड्स टू 0, x क्यूब को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 अपॉन समथिंग 0, 0 में से 0 लेस हुआ 0, 0 अपॉन x, 0 अपॉन x यानी 0। पहले सॉल्व करेंगे फिर लिमिट लगाएंगे, यूं नहीं लिमिट लगाए 0 अपॉन 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। क्लियर? ये आ गई कंडीशन। अब ये क्या आ जाएगा? इस पे लिमिट लगा दे 0, ये कितना आया? डेल u बाई डेल एक्स 0। इसको इक्वेशन दे दो फर्स्ट। ऐसे ही 3 और डेरिवेटिव निकाल के CR इक्वेशन की कंडीशन फाइंड कर लेंगे। अब अपन निकाल लें डेल u अपॉन डेल y। लिमिट y टेंड्स टू 0 0 0, x में कोई इंक्रीमेंट नहीं, y में इंक्रीमेंट, y जो इंक्रीमेंट है वो डिवाइड करा दे और वही लिमिट ले लें। u 0 y का मतलब इसमें x की जगह 0 y की जगह y रखना, और u 0 0 कितना है? 0। कितना हो जाएगा? 0 0 माइनस 0 0 0 अपॉन y। लिमिट लगा दें
तो 0। ये सेकेंड इक्वेशन। अब v वाली कंडीशन देखें, डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये जरूर लिखना है कि सारी कंडीशन किस पे निकाल रहे हैं, 8.00। क्या हो जाएगा 0 0 पे, v 0 0, x पे इंक्रीमेंट डायरेक्ट लिख रही हूँ 0 प्लस एक्स यानी x, y में कोई इंक्रीमेंट नहीं, जो इंक्रीमेंट है उससे डिवाइड, वही लिमिट लगा दें। वी एक्स 0 का मतलब y की जगह 0 रखें, v 0 0 0 अपॉन x, 0 माइनस 0 0, लिमिट लगाएं 0। फिर v का y के रेस्पेक्ट में करें, क्या हो जाएगा, लिमिट y टेंस टू 0, v है तो v 0 0, y में इंक्रीमेंट अपॉन y, 0 y यानी x की जगह 0 और y की जगह y। ये 0 अपॉन y, लिमिट y टेंस टू 0, ये 0 माइनस 0 अपॉन y, लिमिट y टेंस टू 0, 0 अपॉन y यानी 0, तो ये वैल्यू क्या आ गई 0। तो ये क्या हो गया बाय इक्वेशन 1 to 4, ux किसके इक्वल हो गया, सारी चारों वैल्यूज 0 आई ui के, और ui किसके इक्वल हो जाएगा, मैं 0 को माइनस 0 भी लिख सकती हूँ, तो इसका मतलब 0 0 पे u और v CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये कंडीशन आ जाएगी 0.00 पर यानी मूल बिंदु पर u एंड v CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं, है ना, कौशी-रीमान समीकरण को सेटिस्फाई करते हैं। अब इसका डेरिवेटिव, नेचर का मतलब CR इक्वेशन और डेरिवेटिव की एनालिटिक है नहीं है, तो ये क्या होगा f डैश 0, लिमिट z टेंस टू 0 माइनस f ऑफ 0, 0 पे चेक कर रहे हैं, है ना, 0 का मतलब z प्लस 0 z, और ये इधर भी कंडीशन। अब इस पे फंक्शन रख दें, जैसे ही अपन फंक्शन की वैल्यू रखेंगे एक्स वाई की फॉर्म में, क्या लिमिट आ जाएगी एक्स वाई की, क्या है एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 एक्स प्लस आल्टा वाई एक्स की पावर 4 वाई की पावर 10, एफ ऑफ 0 कितना है 0, जेड कितना है, कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 0 है नहीं है, ये हो गया। अब अपन क्या लें, इसमें कंडीशन लें, y किसके इक्वल लें, mx के, व्हेन लेट, है ना, 2 वेरिएबल से 1 वेरिएबल में चेंज कराया जाता है, पहले सारी लाइंस ली जाती, y इक्वल्स टू mx, व्हेन y टेंस टू 0 है, x टेंस टू क्या होगा 0। तो ये कंडीशन हो गई अपने पास f डैश 0, लिमिट x टेंस टू 0 और x स्क्वायर y की जगह mx रखे, mx की पावर 5 x4, y कितना रखे mx उसकी पावर 10। ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, x की पावर 7 m की पावर 5, x की पावर 4 कॉमन आ जाएगा, और 1 प्लस m की पावर 10 और x की पावर 6, 3 बचा x की पावर, लिमिट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, 0 इंटू ये वैल्यू 0 जो कि m पर डिपेंड नहीं करती है। अगर ये m पर डिपेंड करती तो अपन यही बोलते फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एट z इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ ये m पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो अपन जो लाइन से लाइंस के अलावा कोई दूसरा कर लेंगे। सारे कर्व के लिए वैल्यू 0 आएगी, देन एफ डैश 0 एग्जिस्ट होगा। तो यहाँ अपन किससे ले लें आप, इसके डिनोमिनेटर से। कौन है, x की पावर 4 प्लस y की पावर 10। दूसरा कर्व हमेशा डिनोमिनेटर से लेते हैं। तो यहाँ अपन कंडीशन ले लें, लेट x की पावर y की पावर 10 किसके इक्वल ले लें, x की पावर 4 के, यानी y की पावर 5 क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। When y tends to 0, तो ये वैल्यू फाइंड कर लें अपन, f डैश 0 लिमिट z टेंस टू 0 f ऑफ z माइनस f ऑफ 0 अपॉन z। क्लियर, इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दो। लिमिट z टेंस टू 0 यानी z की वैल्यू रख दें एफ जेड की, तो क्या आ जाएगी कंडीशन, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 10 माइनस 0, ये एक्स प्लस आयोटा रख दें इसमें वैल्यू। जहां जहां वाई की पावर 5 है वहां क्या रख दें, एक्स स्क्वायर, और सॉल्व कर लें। क्या कंडीशन आ गई इसमें, लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर, वाई की पावर 5 की जगह क्या रख दें, एक्स स्क्वायर, x4 ये x की पावर 4, क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 x की पावर 4 2x की पावर 4 यानी हाफ। तो क्या ये सेम है, बाय इक्वेशन लिमिट की वैल्यू सारे कर्व के लिए सेम होनी चाहिए, तो 5th और 6th से 0 और हाफ इक्वल नहीं है। सो एफ डैश 0 क्या है, एग्जिस्ट नहीं है, नहीं है, यानी फंक्शन z इक्वल्स टू 0 पे क्या है, एनालिटिक नहीं है। सो एफ z इक्वल्स टू 0 पर एनालिटिक नहीं है, बट CR इक्वेशंस सेटिस्फाई होती है, बट z इक्वल्स टू 0 पे है ना। ये पूरा उसका आ गया डोमेन में नेचर की कंडीशन आ गई।